नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है और जब बात चाइना की होती है और फिर ऊपर से ऑन टॉप ऑफ इट यूएसए की होती है, तो हमारे एक्सपर्ट राजीव सर होते हैं। बिकॉज चाइना पे जो पकड़ सर की है एंड शंकर सर की है, दैट्स दैट्स रियली मार्वलस, आई वुड से। कल जो हुआ, पी क्रूज पे सर ने एक शो किया था, पर वो अधूरा रह गया क्योंकि तब तक चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया था। आई वुड पुट इट दैट वे। तो चाइना का अब जो रिस्पॉन्स हुआ है, तो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। शी जिनपिंग मुसीबतों में घिरे हुए हैं, लुटे हुए हैं, पिटे हुए हैं, बट हाँ, देखिए बॉडी पोस्चर से ही स्टिल ही वॉक्स लाइक ए चाइनीज प्रेसिडेंट। लगता है कि भाई अभी भी दम है प्रॉपर। डोंट टेक मी लाइटली। ठीक है, मेरे घर में जो बवाल चल रहा है चल रहा है। Sir, very warm welcome on the show. Let's get started. Some very interesting developments happening. Yes. तो मैं तो अचंभित रह गया था कि दोनों तो पहुंचे थे कुआलालंपुर आसियान के मीटिंग में, वहीं क्यों नहीं मीटिंग कर लिया? Where was the need to go to South Korea and Busan to do a separate meeting? ऐसे पता नहीं कौन सा पहाड़ खोल के पता नहीं क्या क्या निकाल के लाने वाले हैं। और ट्रंप जो फेंकू है, बाय गॉड क्या फेंकता है। उसने तो पता नहीं क्या क्या, उसने एग्री कर लिया है कि मैं 10% जो 20% टैरिफ लगाया था फेंटेनिल के ऊपर, चाइना के ऊपर, वो 10% करूंगा। एंड ही वाज सेइंग चाइना इंक्लूड्स मेनलैंड चाइना, हांगकांग एंड मकाऊ। चाइना क्या बोला है कि भाई गोलमोल सा जवाब एमएफए ने दिया है कि हम लार्जर पर्सपेक्टिव देखेंगे, स्टेबिलिटी होना चाहिए, कोई देश को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब थैंक यू वेरी मच, कम कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कमिट करना। दूसरा एक और फेंका उसने कि भाई साहब अब ये 25 मिलियन टन दोबारा से मेरे से सोयाबीन खरीदे। कहां से खरीदेगा? 5 साल की एग्रीमेंट वो ब्राजील से साइन कर चुका है, 80 मिलियन टन का एवरी ईयर। और 2 साल का एग्रीमेंट अर्जेंटीना के साथ कर चुका है, 26 मिलियन टन। टोटल रिक्वायरमेंट चाइना की क्या है? 120 मिलियन टन, जिसमें से 100 मिलियन वो एनिमल फीड के लिए लेता है, बाकी 20 जो है वो खाने के लिए, तेल के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, वो सब के लिए इस्तेमाल करता है। तो अगर आप 80 और 26 ऐड कर लो तो बचे कितने? 106 तो हो गए, बचे ही 14। 14 में से कुछ तो वो खरीदता है अफ्रीका से, मलावी, साउथ अफ्रीका से। आपके तरफ हिंट ज्यादा किया है क्योंकि हम सोया ऑयल भेजते थे, आपसे सोयाबीन खरीदना चाहता है, उसने आपके सोयाबीन का टैरिफ 0 कर दिया है। वो बोलता हूं ना, एल्बर्ट जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है। हमारा टैरिफ 0 कर दिया दिखाने के लिए कि आप हमें सोयाबीन बेचो, और भारत अभी वो एग्री देख रहा है किस तरह से भेज दूं सोयाबीन उसको। तो घंटा 12 मिलियन टन ले सकेगा यूएस से। उसने भी उसमें कोई उनके एमएफए में कमिट, एक भी चीज जो ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल में डाला है ना, कोई कमिटमेंट नहीं है वहां पे। ना यूक्रेन की लड़ाई के बारे में ट्रंप ने ताइवान का नहीं बोला, उन्होंने बोल दिया कि भाई ताइवान के साथ हम लड़के नहीं लड़ना, ये नहीं बोला कि लड़ेंगे नहीं, लड़ना नहीं चाहते, आप ही आप मिल जाए तो ठीक है। ये तो मतलब पूरा गोलमोल करके चुपचाप से आ गया है वो। सर, आप कितने प्यार से बोल रहे हाँ, हैं गोल। मेरे जैसी बंदी होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगी झूठ झूठ बोल के आ गए वहां पे। ना बेसिकली प्रॉब्लम विद ट्रंप इज उस सी आर ऑनरेबल ईएम इज आल्सो मेंशन कि भाई डिप्लोमेसी सोशल मीडिया से नहीं की जाती। ठीक है, आप अपना ट्वीट निकालते हो, ट्वीट का नाम क्या है? ट्रूथ सोशल। उसमें ट्रूथ तो होता नहीं है, और जो ट्वीट होता है इज नेवर सोशल। तो कौन सा ट्रूथ सोशल हो गया नाम उसका? अगर कुछ हुआ होता तो दे वुड हैव बीन अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। देयर वाज नो प्रेस कॉन्फ्रेंस।
इसने अपने एयरफोर्स वन में लोगों को बाइट दे रहा है कि अच्छा ये हो गया, अच्छा वो हो गया। डर क्यों है इसको? डर इसलिए है कि मूडीज का लेटेस्ट जो भी रिपोर्ट निकला है, बाय अप्रैल, यानी 2 महीने रह गए, ये अभी नवंबर का महीना कल से शुरू हो रहा है, और दिसंबर, बाय दिसंबर 22 स्टेट्स इन यूएस आर फेसिंग रिसेशन। वाट लगी हुई है इसकी इकोनॉमिकली, क्योंकि सब ने हाथ झाड़ के निकल के आ गए। किधर जाएगा ये? 2026 में वो मिड टर्म इलेक्शन है, अभी तो थोड़ा उसके पास माइनर मेजॉरिटी है इन बोथ हाउसेस इन कांग्रेस। इस तरह से चला तो वो तो खत्म हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, and the Democrats will control. And this is a president where it is more than a month now, almost a month and 1 हफ्ता हो चुका है, the government is shut. जो इनके बंदे हैं, who are the low income group who survive on food stamps, उनका एक है SNAP करके, आई एम फॉरगेटिंग द फुल फॉर्म, वो फूड स्टैम्प्स मिलता है, रन आउट ऑफ मनी। There were videos, I can't vouch for it, for the accuracy of that. Combat dress में soldiers with their wives with food stamps, खाने के लिए पैसे नहीं है, सैलरी नहीं मिला है। उस हालत में ये तड़प रहा है, और हेकड़ी नहीं गई ना। You are facing a disaster as far as the US economy is concerned, and आप चले हो गुंडागर्दी करने के लिए। उसने तो प्रेम से आपको रास्ता दिखा दिया है, वो भारत से सीख गया है ना कि प्रेम से उसको लपेटे में ले लो, उसको कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब वो जो टैरिफ वगैरह लगाए थे, उसने भी बोला है 1 साल के लिए हम भी टाल देंगे, क्योंकि ट्रंप ने बोला है टाल देंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है हम भी टाल देंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप टाल रहा है। रेयर अर्थ का बोल गया उसने, तो कोई स्टेटमेंट में रेयर अर्थ का है ही नहीं एमएफए के स्टेटमेंट में। तो वो देख रहा है कि तुम ठीक चलोगे तो मैं रेयर अर्थ दूंगा। रेयर अर्थ का डील आपके साथ करना चाहता है चाइना। उसने तो ओपन कहा है कि आपको जितना रेयर अर्थ और जो मैग्नेट्स वगैरह जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, केवल एक आपने मेरे को कंफर्म करना है कि दिस विल नॉट गो टू यूएसए। और आपके कंपनियां हैं, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, कंपनीज अपने एफिडेविट वगैरह दे के उनसे खरीदना शुरू कर रहे हैं। ये अखरता है ना, क्योंकि दे हैव सेड ओनली वन country that you will not give it to USA. That means यूरोप को दे सकते हो। वो आसियान के जाने के पहले तो भड़क पड़ा था कीथ स्टामर पर, क्योंकि कीथ स्टामर has done an agreement with Mauritius and is handing over the complete Chagos archipelago to Mauritius, which includes Diego Garcia. तो गाली बक रहा है, बिट्रेयल ये वो एंड ऑल। अरे भाई यूके क्या कर सकता है जब यूएन ने क्लियर बोल दिया है, दे हैव लॉस्ट द केस दैट इट इज एक्चुअली बिलोंग्स टू मॉरिशस। यू हैव टू क्वाइटली डू द डील विद मॉरिशस। अब आप गुंडागर्दी पे उतर आओ, बोलो नहीं ये वो, मॉरिशस इज रेडी टू डू द डील। तो ये पूरे संदर्भ में है जहां पे जाके वो अपने अपने भाषण दे रहा है कि 12 मिलियन टन ये ले लेगा, इंक्रीज इट बैक टू 25 मिलियन टन ऑफ सोयाबीन, और मेरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी लेगा, रेयर अर्थ भी देने को तैयार है, फेंटेनिल बंद करने को तैयार है। वो सब तो तुमने बोल दिया वहां पे जब वो था नहीं। अगर ये सब किया हुआ था, दोनों साइड मान गए थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? सबके सामने दोनों साइड करते। नो, शी जिनपिंग ऑल्सो हैज अ प्रॉब्लम विच इज द सेकेंड पार्ट। ट्रंप का तो ये प्रॉब्लम हमने बता दिया, अब शी जिनपिंग का प्रॉब्लम बोलते। 4th प्लेनम के बाद ऑल पावर स्ट्रिप्ट, उसके पास कोई पावर नहीं है। क्लियर हो गया है कि अब दे आर
टॉकिंग ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप। वो जाके कख नहीं बोल सकता वहां पे, इसीलिए गोलमोल का एमएफए का जवाब है। अब दीज पीपल विल डिसाइड कलेक्टिव लीडरशिप के अंदर बैठ के क्या होगा, क्योंकि अभी आप देख लो, मतलब फोर्थ प्लेनम में दोनों साइड की लड़ाई चल रही है। सीएमसी ले लो, सीएमसी में जो 3 यूनिफॉर्म थे वही 3 यूनिफॉर्म है। एक वाइस चेयरमैन को सैक कर दिया था, तो एक बंदा जो उनका डिसिप्लिन और इंस्पेक्शन, मतलब जो पर्ज स्पेशलिस्ट है, जो पर्ज वर्ज करता है लोगों को, झांग जेंगमिन, उसको उठा के आपने वाइस चेयरमैन बना दिया, फुल स्टॉप। 7 मेंबर में से 4 बचे थे, जिसमें शी जिनपिंग को हटा दो, 3 यूनिफॉर्म बंदे थे, बाकी 3 को नहीं लाए। भाई डोंग जून जो ट्रंप, इसका शी जिनपिंग का आदमी है, जिसको वो डिफेंस मिनिस्टर लेके आया जब ली शांगफू को उसने सैक किया था पिछले साल, आज तक डोंग जून को पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी और सीएमसी में नहीं ला पाया है। डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट इन सीएमसी। मतलब क्या, मतलब कैबिनेट का, यानी आपके दर्शकों को श्रोताओं को समझाऊं कि भारत में देयर इज अ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, मतलब रक्षा मंत्री इज नॉट पार्ट ऑफ दैट। क्या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है? व्हाट इज दिस सीएमसी में डिफेंस मिनिस्टर आज तक नहीं है मेंबर, उसकी बीवी नहीं आई, मतलब बीवी को होस्टेज रखा हुआ है, तू जाके औखे मुंह कुछ बात नहीं करेगा, तेरी बीवी यहां है मेरे पास। तो घमासान चल रहा है एंड इट इज स्टैंडर्ड नॉर्म। शी जिनपिंग तो ऐसे लेट के छोड़ने वाला है नहीं। सो देयर इज अ immense power struggle going on within Communist Party, and there is intense hatred for Communist Party amongst the people. टंग शाओपिंग का चाइनीज पीपल के साथ था कि भाई तुम कोई रूल ऑफ लॉ, सिंगल पार्टी रूल, मेरे राइट्स, फ्रीडम, डेमोक्रेसी की बात नहीं करोगे, आई विल गिव यू ईयर ऑन ईयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो जब तक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चल रहा था सब ठीक था, अब तो कचरा हो गया। इकोनॉमी इज इन टैटर्स। आई डोंट इवन सब्सक्राइब टू व्हाट IMF says 4.8, 0.8 भी कर दे मेरी तरफ से बहुत है भाई। अगर आपके 2 पिलर जिस पे आपका इकोनॉमी खड़ा था, 30% आपका रियल्टी सेक्टर और 68% was your exports to US and Europe. Only 1 to 2% has traditionally, right throughout Chinese history, internal consumption has been just about 1 to 2%. ये लेट 90s से शुरू हो गया था कि कंजम्पशन, जो ड्यूअल सर्कुलेशन अभी बोलते हैं कि बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है, बट सी द होल कॉन्सेप्ट वाज एक्सपोर्ट करके पैसा बनाओ, तो जो अपर स्ट्राटा गेट्स द मनी, बाकी वर्कर्स डोंट गेट द मनी। रियल्टी सेक्टर इज कोलैप्स्ड। इनके खुद का डेटा जो है, ऑफिशियल डेटा ऑफ चाइना, देयर एक्सपोर्ट्स इज एट 25% of GDP, मतलब 43 plus 30, even if I say 5% रियलिटी बचा है, 43 plus 25 is 68% GDP। यार आप तो रिसेशन में हो, किसका बात कर रहे हो? जो भी थोड़ा बहुत सेल हो रहा है इतना हेविली सब्सिडाइज्ड है। अगर आप एक्सपोर्ट अपना रेवेन्यू इंडेक्स देखोगे, नेगेटिव में चल रहा है। इनका ग्राफ कभी खोल के देखना, export index is high, export revenue index is minus। मतलब इतना heavily subsidized है that you are selling it below the cost price. How can you survive? पैसे के तनख्वाह कैसे दोगे तुम? किधर से तनख्वाह दोगे अपने लोगों को? No wonder people are on the streets and shouting. ये शी जिनपिंग का हाल है। बंदे बोलते हैं G2, किधर? ये तो DN2 है, डिक्लाइनिंग नेशंस 2। 22 स्टेट्स यूएस का रिसेशन में है, तो मतलब यूएस इकोनॉमी इज तो कोलैप्सिंग, इट्स इन स्टैगफ्लेशन। बचा हुआ इसीलिए है अभी तक कि अबाउट क्लोज टू 60%
of the global trade is still going on in dollars, इसीलिए बचा हुआ। तो ये 4-5 साल का दोनों देशों का स्ट्रगल रहेगा, बहुत इमेंस स्ट्रगल रहेगा, हाउ टू कम अवे। एंड इस मिड टर्म इलेक्शन के बाद आई डोंट सी अ फ्यूचर फॉर डोनाल्ड ट्रंप। और ये इनका तो 3 से 5 साल चलता है। चाइना का स्टैंडर्ड नॉर्म है, हिस्टोरिकली हर डायनेस्टी को देख लो आप, उसका भी देख लो, अपना डंग शाओपिंग, देयर वाज अ 3-4 year struggle between the Gang of Four, Deng Xiaoping and Jiang Zemin. Jiang Zemin had almost about 3 years struggle to get full control of the government from Deng Xiaoping. Jiang Zemin and Hu Jintao, 2 साल का struggle लगा था to get, see the power comes from the PLA. Jiang Zemin ने जब हैंड ओवर किया था हु जिनटाओ को, 2 साल उसने CMC का चेयरमैनशिप नहीं छोड़ा था, रिटायर होने के बावजूद। ये हु जिनटाओ ने हैंड ओवर पूरा कर दिया था अपने शी जिनपिंग को, एवरीथिंग। अब घमासान शुरू हो गया है। तो उसमें व्हेन यू हैव सच अ स्टैंडिंग कि भाई आपको पता नहीं कि कल मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट्स कैन यू मेक? तभी गोलमाल जवाब। You can't make any commitment because you got to go back and sit down and collective leadership के साथ बैठ के collective decision making होगा and then you will take a call। इसीलिए हाँ we will consider, ये भी नहीं बोला कि 1 साल हम रोक देंगे, we will consider, mutually agreed, ये वो stability, yes we have ups and downs but we should look at long term stability। ट्रम्प शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन रिलेशंस, ये मतलब पूरा गोलमोल सब बोल रखा है। अब लेते लोगों को डर होगा कि भाई यूएस की इकोनॉमी नीचे जा रही है तो बाकियों का क्या होगा? यूएस की इकोनॉमी नीचे जा रही है, यूएस इनकॉर्पोरेशन की इकोनॉमी नहीं जा रही नीचे। हाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो ले ऑफ्स हो रहे हैं, दे आर हैविंग इश्यूज, तो ले ऑफ्स कर रहे हैं, बट they are investing big time in India, big time। जैसे मैंने पहले भी कहा था 1950 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में चल रहे हैं, वो उसको अगले 1-2 साल के अंदर 2500 बढ़ाना चाहते हैं, 2500। तो आगे का इनोवेशन हर फील्ड में, केवल आईटी में नहीं, एआई क्वांटम में नहीं, हर क्षेत्र में future technologies are going to come from Bharat, controlled by Bharat, IPR in Bharat, क्योंकि 58% पैसा for running that these GCCs is being provided by Government of India, being funded by Government of India। ठीक है, तो अब वो डेटा सेंटर सब यहां लाना चाहते हैं। आप डेटा कंट्रोल करोगे, दैट इसीलिए देखो इस पे काम पहले से चल रहा था। तो बिफोर दे स्टार्टेड कमिंग इन, आपने क्या किया, अपना डीपीडीपी एक्ट ले आया, डेटा प्रिवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, कि भाई अगर डेटा सेंटर सब ये बाहर वाले यहाँ पे लाके लगाएंगे, मेरे पास कंट्रोल होना चाहिए, लीगल कंट्रोल होना चाहिए, दिस इज लॉफेयर। तो आपने अपना ये एक्ट ले आया, अब वो उस एक्ट के मुताबिक उसने काम करना। अभी जैसे गूगल पिच्चई है, गूगल का पिच्चई, सुंदर पिच्चई अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर आउटसाइड ऑफ यूएसए कहां डाल रहा है? वाइजैक में डाल रहा है। एआई एनेबल्ड डेटा सेंटर इज इन वाइजैक। अब लोग पूछे, अब द बेस्ट पार्ट क्या है, स्टेट समझते हैं। तो चेन्नई तमिलनाडु तड़प रहा है कि यार ये चेन्नई का आदमी है, तमिलनाडु का आदमी है, आंध्रा में जाके क्यों लगाया? ठीक है, वाइजैक एक्सपैंड हो रहा है, चेन्नई में लगाओगे इट्स अ टियर 1 सिटी, वाइजैक इज टियर 2, पानी है काफी, देयर इज वाटर देयर अवेलेबल। Plus, it's easier to buy land cheap and establish things in a tier 2 city these days. Most of these places where they're going, land cheap की नहीं है। If you go by private land, तो आपकी तो वाट लग जाएगी लार एक्ट से।
लार एक्ट नीड्स अ चेंज, इट नीड्स ड्रास्टिक चेंज, हेल ऑफ अ लॉट ऑफ चेंज। एंड मेन थिंग, वन चेंज कर दो, एग्जिस्टिंग रेट के बजाय सर्कल रेट डाल दो। सर्कल रेट वंस इन 10 years होता है, तो इट विल नॉट एस्केलेट। बिकॉज जैसे ही लीक हो जाता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है, इंटरेस्ट है, फैक्ट्री लगाना, ये लगाना है, द रेट शूट अप। तो इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग शुड बी सर्कल। बट एनीवे दैट अपार्ट, तो बिजली चाहिए, पानी चाहिए, डेटा सेंटर के लिए काफी लोड चाहिए होता है। दूसरा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो फॉलोइंग, जो हम भी कई लोग हम बोलते रहते हैं कि भाई केवल मेट्रो और टीयर 1 में मत जाओ, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में जाओ। उसी सब उसी की बात का चर्चा होता है कि भाई आपके इनकम डिस्पैरिटी काफी है, इसीलिए आपका जो परचेसिंग पावर पैरिटी जब आता है कि जीडीपी पर पॉपुलेशन पर जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो आपका परचेसिंग पावर पैरिटी नहीं, अगर जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी करते हो तो परचेसिंग पावर बहुत कम हो जाता है, आपका एवरेज इनकम ऑफ द पीपल कम डाउन, बिकॉज देयर इज अ डिस्पैरिटी कि भाई जो बड़े मेट्रो सिटीज हैं, टीयर 1 में है, वहां पैसा ज्यादा है, यहाँ कम है। तो गवर्नमेंट अभी ये कह रहा है कि आप लोअर लेवल के वहां पे जाओ, बिकॉज स्किल इज देयर ऑल्सो। जो पहले जो स्किल इंडिया किया था, होल लॉट ऑफ स्किलिंग सेंटर्स हैव ओपनड अप इन दिस टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, सब जगह काफी खुला हुआ है। सो स्किल्ड मैन पावर इज अवेलेबल देयर ऑल्सो, ताकि अगर आप स्किलिंग केवल मेट्रो में करते तो सारा पॉपुलेशन यहाँ आता, मेट्रो पे लोड आता, टीयर 1 पे लोड आता, तो आपने वहां कर दिया। नाउ द फैक्ट्रीज आर गोइंग देयर। अब ये डेटा सेंटर यहाँ बन रहा है, इसीलिए बाकी भी सब इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके यहाँ पे, आपके खुद के डेटा सेंटर्स बन रहे हैं काफी। और लैंड के लिए दो स्टेट्स आर बेनिफिटिंग जिन्होंने अपने लैंड बैंक्स बना लिए, कि जो जो स्टेट ओन्ड लैंड है, लैंड बैंक्स बना के रख लिए, तो वहां से आप निकाल के दे दोगे उसको कि ये रहा मेरा जमीन, आप यहाँ पे ले लो, बना लो। एंड ऑल दिस, जहां भी उनको क्लियरेंसेस मिल रहा है, बनाने के लिए मिल रहा है, इज पार्ट ऑफ योर सागरमाला ग्रिड। मैरीटाइम ग्रिड है जी, मैरीटाइम ग्रिड, जिसपे भी काफी बड़ा नॉट जस्ट मैरीटाइम, वो सागरमाला ग्रिड में आप पोर्ट्स वगैरह तो कर ही रहे हो, उसके साथ आपके हाईवेज आ रहे हैं, उसके साथ आपके रेलवे कनेक्शंस आ रहे हैं, उसके साथ कनेक्टिविटी आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का आ रहा है, उसी से लिंक्ड पास आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना के दे रहे हो, ताकि कंपनीज वहां बनाए और उसी के बेसिस पे आप अपना एनर्जी और बाकी सबका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो। सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो आप डेटा सेंटर उसको, है जी, दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लानिंग। नहीं तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में जाएंगे तो आज बिजली के लिए तार खुद रही होती है, फिर वाटर पाइप के लिए तार खुदाई हो रही होती है, फिर so that is how it is being done and things are moving in that direction, step by step आप बनाते चले जा। so अब ये दोनों तड़प रहे हैं, इनके इकोनॉमी जा रहा है। अब ये दो जो है ना, ये आप देख लो कि दो बंदे हैं, एक फर्ज कर लो एक क्लास में बैठे हैं, दो बंदे हैं जिससे कोई बात नहीं करते, अब वो आपस में गम गलत करते हैं बैठ के। ये उस तरह से है कि जब से ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया है, कोई ट्रंप से बात नहीं करता, कोई चाइना से बात नहीं कर रहा, आपस में बात कर रहे हैं और भारत से बात कर रहे हैं। इतने सारे देशों के साथ आपका चल रहा है ना, इन्हें आप कोई भी कॉन्टिनेंट ले लो, कम से कम 8-10 देश आपसे बात कर फॉर ट्रेड डील, और जिनके ट्रेड डील ऑलरेडी है उसको एक्सपैंड करना चाहते। ओके, अभी जैसे मिसाल के तौर पर तनाइची भी बनी है आपकी पीएम ऑफ जापान, उसको ट्रंप कॉल करके बात करता है कि वी शुड डू अ ट्रेड डील, और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, और आसियान में बात करता है हाँ हाँ होना चाहिए, वो कहती हाँ हाँ होना चाहिए। कॉल किसको करके बात करती है कि वी शुड प्रोग्रेस अ ट्रेड डील फास्ट? मोदी जी। अंतर समझ रहे हैं आप कि उधर ट्रंप रीच आउट कर रहा है कि मेरे से बात करो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और उसको खुश करने के लिए हाँ हाँ बोलती है।
और कॉल करती है मोदी जी को कि जापान इज इंटरेस्टेड इन हैविंग जल्दी से ट्रेड डील करने के, ठीक है। और वो तड़प रहा है ईयू के लिए, क्योंकि अभी खबर आ रही है कि द ईयू काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा and the EU Commissioner President Ursula von der Leyen will be the chief guest for your Republic Day parade. The plan is getting better और and better. खत्म होते ही, सारा कुछ होते ही आप डिस्कशन करोगे, और उसके बाद जो समिट है, समिट मीटिंग है इंडिया EU का फरवरी में, ठीक है। ब्राजील प्रेसिडेंट तो अभी आ रहा है, आई थिंक आज आ रहा है, उसका वाइस प्रेसिडेंट तो आके चला गया, वो तो अभी आ रहा है। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर आके जा चुकी है, ठीक है। ट्रम्प अपना ये आ रहा है, पुतिन दिसंबर। तो इसने शी जिनपिंग को इनवाइट किया है कि जल्दी आना, और अगले साल, और मैं भी आऊंगा तेरे से मिलने। उसके ऊपर एमएफए का कोई स्टेटमेंट नहीं है इनवाइट के ऊपर, क्योंकि बेचारा शी जिनपिंग को तो पता ही नहीं है कि मैं उस वक्त तक टिकूंगा कि नहीं टिकूंगा। हेल्थ भी इतना खराब है कि उसको यही नहीं पता कि मैं हूं कि ना हूं, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। और इधर तो एक के बाद एक लाइन कतार से आ रहे हैं आपके पास, सब आपके पास लाइन में खड़े हैं आपसे आके बात करने के लिए। तड़प होती है। अफ्रीका आपस में कर रहा है, जो इनका इकोवास है, ईस्ट अफ्रीका वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का जो इकोनॉमिक वो है, दे आर नाउ वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन करेंसी। जो पुराने ब्रिटिश कॉलोनीज थे वो दे आर डंपिंग देयर पाउंड, और जो पुराने फ्रेंच कॉलोनीज थे दे डंपिंग देयर अपना फ्रैंक, CFA, and they have openly told both UK and France that we have nothing to do with your central banks. Our central bank will give the value of the money and then it will go to BIS, and BIS हमको बताएगा एक्सचेंज रेट क्या है, कॉमन करेंसी। सो अब वो आपस में, एंड दे आर डूइंग इट सो दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने अंदर। उधर आसियान अपने आपस में बात कर रहा है, हम अपना ट्रेड इंटरनली बढ़ाएं। मोदी जी ने तो वीडियो कॉल करके बात किया था, 2 स्टेटमेंट दिया था, वेर ही गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन। One, he said that this is the century of India ASEAN. Yes, latest Standing ovation. Asian में ASEAN India century. Standing ovation, and the other standing ovation is India ASEAN Indo-Pacific security. Standing ovation. US तो तड़प गया होगा यार। सर तड़प, एक चीज है जो मेरे को थोड़ा सा मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रही है। एशियन हमने कवर किया, हमने चाइना कवर किया, यूएस कवर किया। ये जो एआई कंपनीज आ रही हैं, दे हैव टेकन ओवर द यूएस मार्केट लाइक अ स्टॉर्म। Nvidia है एंड देयर आर मेनी अदर्स। देखो व्हाट इज हैपनिंग इन सी द एआई के जो कंपनीज हैं, more than 50% of their employees are Indian origin or Indian. So more and more they are looking at, they are the ones who want to set up base in India and control the US market from here. So AI in a big way, see, मैं तो दर्शकों से कहूंगा यार कि आप ये हॉलीवुड बॉलीवुड वगैरह ये जो एआई वगैरह दिखाते हैं ना, ये कहानी है। अब रोबो बोलते हैं, वो ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, सोच भी लेता है। थैंक यू वेरी मच। गिने चुने टास्क है जिसको रोबो के लिए आप बना सकते हो, वो काम करें।
अभी जैसे अनमैन्ड कार, उसमें आपने सारे कोडिंग फीड करना चाहिए, सारा डेटा अवेलेबल होना चाहिए, इट इज लिंक टू सम सर्वर, जहां डेटा सेंटर का सर्वर, जहां पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फोटोज एंड एवरीथिंग आर देयर अबाउट रोड एंड कौन सा गाड़ी है, कैसा गाड़ी है, आपकी खुद के गाड़ी का अलग अलग जगह पे कितना टर्निंग रेडियस हो सकता है, क्या हो सकता है, वो सारा डेटा उसके अंदर फेड होता है। अब वो चलाता है, एक्सीडेंट होने वाला है तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगता है, तो वो छोटा वाला चीज है आपके हाई एंड गाड़ियों में आजकल आता है ADAS के, एक्सीडेंट डिटेक्शन एडवांस सिस्टम, फिर ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है, एक्सीडेंट नहीं होने देता। पहले वाले इसमें होता था, वो आपको बीपिंग सिग्नल देता था कि भी आप गाड़ी बहुत करीब आ गए और टक्कर हो सकता है। अब वो है, वो आप ही आप ब्रेक लगा देता, आगे हो या पीछे रिवर्स कर ब्रेक लगा देता। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें करके आप गाड़ी को दे सकते हो। अगर उसमें कोई ऐसा चीज आ जाए जो आपके डेटा में और आपके कोडिंग में फेड नहीं, उसका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अपनी सोच नहीं है, आपका ब्रेन को कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे आपने दे दिया उसको एक तरफ या दो तरफ से गाड़ी आ रही है, अगर तीन तरफ से गाड़ी आ गई उसको पता नहीं क्या करना। तो इसीलिए आप सुनते हो जैसे टेस्ला भी करता रहता है अपना। अभी हमारा बेंगलोर में अपने ISC और विप्रो और एक और कंपनी ने मिलके दे हैव मेड अ ड्राइवरलेस व्हीकल। वो शुरू में धीरे धीरे चलते हैं, टक्कर उक्कर होता है, उससे सीखते हो, फिर नया बनाते हो। AI अभी भी मतलब बच्चा है। अगर आप सोच रहे हो AI बहुत कुछ कर लेता है, यस, एक चीज करता है जो अच्छा कर सकता है, रेपिटेटिव टास्क। एक काम करना है, उसको बार बार रिपीट करना, वो ह्यूमन ब्रेन जो है बोर हो जाता है, इंसान जो है उसी रेपिटेटिव करने में बोर हो जाता है। दैट इज वाई आपको इंडस्ट्रियल फ्लोर में काफी चीज मिल जाएंगे, क्योंकि वो रेपिटेटिव टास्क होता है फ्लोर में। एक जगह उसने एक काम करना कि यहाँ पे ये व्हील लगा दिया है, व्हील को लगाना है और ये नट को टाइट करना, वो आपने फीड कर दिया है। दूसरा मशीन है जो टायर को वहां पे, व्हील को वहां पे ला के रखेगा। अगर वो व्हील नहीं है तो वहां पे उठा नहीं सकता, ये रोबो जाके लेके नहीं आएगा, तो वो वहां से उठाएगा, डालेगा, नट्स हैं, उसको एग्जैक्ट जगह जहां पे नट होने चाहिए वो होना चाहिए, नहीं है तो ही कांट डू दैट जॉब। आपके आदमी जैसा नहीं है कि अगर नट मेरा यहां पे होना चाहिए था, यहां के बगैर यहां है, मैं देख के यहां से उठा लूंगा। इतना ब्रेन नहीं है उसको, क्योंकि कोडिंग में बोला है दाहिने तरफ नट होगा एट सो मच डिस्टेंस, सो मेनी मिलीमीटर, सो मेनी दिस, सो मेनी दैट। बड़ा मुश्किल होता है वो। आपका रिस्क तो आप इजीली कंट्रोल करके कर लेते हो, मशीन के अंदर इतना आसान नहीं है, एरर्स हो जाएंगे। चाहे आप 6 डिग्री वो भी क्यों ना कर लो, बड़ा मुश्किल होता है। So it can't replicate, so it's not so easy. So repetitive jobs वो करना चाहते हैं, ताकि क्योंकि पॉपुलेशन की कमी है, ट्रेंड मैन पावर की कमी है, तो रेपिटेटिव जॉब्स जो शॉप फ्लोर में होता है, या कोई एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल में कोई आपको चिट्ठियां आ रही हैं, उसमें कॉमन चिट्ठियों को इकट्ठा करना है, तो दैट इज अ रेपिटेटिव टास्क। उसके अंदर आप सादा फीड करके कर दो कि ये चीजें जो फ्रेजेस आते हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा कर दो, वो इकट्ठा करके देते। रूडिमेंट्री इंटेलिजेंस है। कोडिंग तो कौन कर रहा है? आप और मैं कर रहे हो ना यार, मशीन थोड़ी कोडिंग कर रहा है, आप ही आप। So the repetitive jobs he will do it very well. 1, 2, 3 depending on how much movement you have managed to code and control it accurately. So floor का जो जॉब होता है ना, वो आसान होता है। वो तो आप कई जगह देखते हो यार, अपने इंडिया में भी है काफी कुछ, उसको हम कंप्यूटर कंट्रोल्ड बोलते हैं, दैट्स रोबोटिक।
सो मोर एंड मोर आप देखोगे इट इज सेमी ऑटोनोमस। जो रेपिटेटिव है वो ऑटोनोमस है, जहां आपको पता है एक्यूरेटली यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे आएगा। फ्लोर में कभी देखो गाड़ी आ रहा है तो वो जो आपके ठीक सामने आके रुकेगा, सारा सामान ऑलरेडी कोई ला के रखता है, दूसरा एक अपना रोबो आता है वो ला के सामान रख देता है। दैट इज व्हाट इट कैन डू, उससे ज्यादा नहीं। और ये सब चीजें मैक्सिमम भारतीय लोग कर रहे हैं, मैक्सिमम भारतीय। उसके बाद नेक्स्ट लॉट जो कर रहे हैं वो चीनी है, और उसके थर्ड लॉट जो है वो मैक्सिकन्स है, उसके बाद वियतनामीज एंड साउथ कोरियंस, थाई, ये आते हैं। एक मैक्सिकन को छोड़ के बाकी सब एशियन है। ध्यान दिया आपने जो मैंने बताया, मैक्सिको को छोड़ के बाकी सब एशियन है। So it makes sense for them to have these kind of things being done here, क्योंकि अगर उसको कोई बंदा वियतनाम से लेके आना है, या थाईलैंड से लेके आना है, या साउथ कोरिया से लेके आना है, या चाइना से लेके आना है, कॉस्ट ऑफ मूविंग देम टू इंडिया इज मच लेस। उनसे रिमोट भी करा सकता है वो, एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज मच लेस। तो ये सारे आपके यूएस इनकॉर्पोरेशन जो है, केवल एआई या क्वांटम या आपके आईटी इसी के नहीं, आपके फिनटेक, आपके बिजनेस के लिए, आपके मैनेजमेंट के लिए, हर सेक्टर का जो नया चल रहा है, न्यू मटेरियल्स के लिए, आपके हर चीज के ऊपर जो R&D हो रहा है, ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में हो रहा है भारत के, एंड इट इज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, spread all over, and it is not necessarily in, like I बताया, मेट्रो या टियर 1 सिटीज में, वो टियर 2 टियर 3 में भी फैले हुए। कम मत हाँकना आपने, जो क्लोज टू रूरल एरियाज लोग रहते हैं ना, उनको कम आंकड़ों में मत हाँक। वेरी ब्रिलियंट पीपल, इट इज जस्ट दैट हम लोग टियर 1 या मेट्रो सिटीज में आ गए हैं तो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है, उनको अब अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, दे ब्लूमिंग। आप आए दिन नहीं देखते हो, रोज आती है, रिक्शा वाले की लड़की, ऑटो रिक्शा वाले की लड़की IAS में आ गई, या IIT क्लियर कर दिया, या ये क्लियर कर दिया। The talent is getting the right environment, sir. Yes, the talent is getting the right environment and the talent is blooming. So everybody is coming कि यार यहाँ इतना सारा टैलेंट है, हम आते। ये है। और वो जो दो अकेले पड़ गए हैं, अपने आप को महाराजा समझते हैं, बट बोथ द एम्परर्स हैव नो क्लोथ्स। अब कौन बताएगा उनको, उनके स्टाफ में, कि भाई आपके पास कपड़े नहीं है। वो आपस में गम गलत करके बात कर रहे हैं, और उसमें से एक है जो कुछ बोल नहीं रहा है, दूसरा है वो ज्यादा ही फेंक रहा है कि ये हो गया, वो हो गया, because the other person doesn't need to say anything since they actually run an authoritarian state. चाहे उसके पास पावर हो या नहीं हो, that's an authoritarian state, so he doesn't have to bother. मैं नहीं हूं तो कोई और कम्युनिस्ट पार्टी का बंदा आ जाएगा, लेकिन दूसरे साइड इज अ डेमोक्रेट, supposed to be a democratic state, and he has to show something, नहीं तो उसकी पार्टी इलेक्शन लूज कर जाएगी, अभी जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है। बट ये समझ में नहीं आता उसको कि फेंकोगे ज्यादा और कुछ आया नहीं तो और पिटाई होगी तुम्हारी मिड टर्म इलेक्शन में। बचपन में किसी ने उसको सिखाया नहीं होगा यार कि जो ज्यादा अगर आप बोलते हो कि मैं 18 कर लूंगा और आप 25 करते हो तो लोग बहुत खुश होते हैं, और आपने बोल दिया कि मैं 30 कर रहा हूं और करते हो 10 तो सब रोते हैं। इसलिए नेवर अनाउंस योर प्लान्स, एंड अगर बोलना भी है तो 5-10 पे रख के छोड़ दो ना। आप 25-30 पे क्यों जा रहे हो जो आप अचीव नहीं कर सकते? True. That is the problem that you find today. Both Trump and Xi Jinping are facing. They have problems in their economy, and basically का प्रॉब्लम जो है वो ट्रम्प का क्रिएटेड नहीं है, वो बाइडेन का क्रिएटेड है। सी
जब से निक्सन ने 71 में broke the connection of the dollar with the gold. जब हम बोलते हैं गोल्ड बैक करेंसी, इसका मतलब ये होता है कि जितने पैसे आपके सर्कुलेशन में हैं उतना वैल्यू गोल्ड आपके पास एज पर द गोल्ड वैल्यू ऑफ दैट डे आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। समझ? अगर मैं बोलता हूं कि मेरा 17 ट्रिलियन करोड़ रुपीस इन सर्कुलेशन, तो आज के वैल्यू के मुताबिक मुझे मेरे पास 17 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड रिजर्व होना चाहिए, तब उस किसी करेंसी का कनेक्ट गोल्ड बैक करेंसी का कोई वैल्यू है। क्योंकि जो पेपर करेंसी है, इट्स नॉट अ करेंसी, इट्स एन IOU ऑफ द गवर्नमेंट। पुराने जमाने में 60s में लिखा हुआ होता था, जो तो मैंने देखा हुआ है, कि आई प्रॉमिस, जो जहां पे वो अपना साइन करते हैं, गवर्नर साइन, प्रेसिडेंट साइन, RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, उसके ऊपर स्टेटमेंट होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑफ दिस नोट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड। दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट सिग्नेचर। आज के इसमें उस सिग्नेचर का कोई वैल्यू नहीं है, किस लिए साइन कर रहे हो? You're not anything. You're saying equal value of this note. Equal value in what? पेपर करेंसी आने के पहले आपके पास गोल्ड, सिल्वर और तांबे का होता था। गोल्ड कॉइन होता था, उसके वैल्यू के मुताबिक उतना सिल्वर कॉइन दोगे तो आपको गोल्ड कॉइन मिलता था, और तांबे का होता था, उतना तांबा दोगे तो सिल्वर का आता था। तो मतलब दे वाज समथिंग। Ancient Romans had only gold, Spanish had only silver, क्योंकि they had silver mines, big silver mines in Latin America. Okay. तब क्या करते थे? पहले गोल्ड होता था, फिर गोल्ड से निकाल के उसको कॉपर के साथ मिक्स करते थे, फिर गोल्ड और कॉपर में कॉपर ज्यादा हो जाता था, गोल्ड कम हो जाता था, द वैल्यू ऑफ दैट कॉइन रिड्यूसेस। सेट वेट होता उस कॉइन का। आपके भी जो भी चिल्लर आते हैं ना, उसका चिल्लर का एक सेट वेट होता है, इतने वेट का होगा। अब तो एलॉयज वगैरह का बनता है। अब आप उसके बगैर था आपका कि भाई ट्रेड डॉलर्स में हो, सो डॉलर बिकेम व्हाट यू कॉल रिजर्व करेंसी बेस्ड ऑन अ फिएट। फिएट क्या था कि भाई डॉलर इज द ग्लोबल करेंसी। डॉलर अगर ग्लोबल करेंसी है तो वो एक ग्लोबल कॉमन हो जाता है, आपका करेंसी नहीं होता है, सबका हक होता है उसके। जैसे ही 2022 में रशिया यूक्रेन के साथ लड़ा एंड दे फ्रोज, यूएसए फ्रोज रशिया's डॉलर अकाउंट्स, यू ब्रोक दैट फिएट, और सब धीरे 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 आपके ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप करने लगे। तो यू कुड प्रिंट एनी अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि सब ट्रेजरी बॉन्ड लेने को तैयार थे। दैट वाज द ग्लोबल ट्रेड करेंसी, ग्लोबल रिजर्व करेंसी। अब करेंसी पे भरोसा हट गया। अब की बार जो 6 ट्रिलियन उसने ट्रेजरी बॉन्ड लिए थे, कोई देश खरीदा ही नहीं। उसने तो अपने लोकल वालों को हाथ आर्म ट्विस्टिंग करके खरीदवाया है बैंकों को और उसके MNC से। किसी ने नहीं खरीदा। क्यों खरीदेगा यार? कल को तू निकाल दे। हमारा आज के तारीख में एक भी गोल्ड नहीं है फोर्ट नॉक्स में और उनके फेडरल रिजर्व में, एक भी नहीं है। अब आप यूके से भी निकाल रहे हो, क्योंकि यूके ने भी फ्रीज किया था, EU ने फ्रीज नहीं किया, इसने मना कर दिया बेल्जियम ने। अभी लेटेस्ट EU में बोला था कि जो रशिया का फ्रोजन मनी है उससे यूक्रेन की लड़ाई फंड करेंगे। बेल्जियम इज होल्डिंग इट, हेडक्वार्टर्स ऑफ EU इज देयर। बेल्जियम ने मना कर दिया, कहता है लैक ऑफ फेथ।
मेरा तो पूरा भरोसा टूट जाएगा, मेरा जो फाइनेंशियल कंट्रोल अभी मेरे पास है वो सब खत्म हो जाएगा। दे bluntly refused and said not a single money of Russia which is there with Belgium and EU will be used for Ukraine. तो आपका कुछ अमाउंट है यूके में, कुछ अमाउंट आपका BIS में, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो 900 टन है आपका, जिसमें से क्लोज टू 600-700 टन आपके पास आ चुका है। 200 और टन में से फॉर सिक्योरिटी से वो बता देती है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास कितना बचा है, BIS में कितना है, बट इन दोनों में है। लेकिन 90 टन तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है यूके से, तो ये भरोसे, तो अब यूएस के ऊपर तो भरोसा नहीं है, और चाइना के ऊपर तो भरोसा कब का टूट चुका है सबका। जैसे चाइना पे भरोसा है, लेकिन सांप पे भरोसा, या तो भरोसा ही नहीं। अब वो इसीलिए ना आपसे सोयाबीन खरीदने के लिए आपका बिल्कुल टैरिफ 0 कर दिया कि मुझे सोयाबीन बेच दो। हम नॉर्मली थोड़ा बहुत सोया ऑयल बेचते थे, वो सोयाबीन आपसे खरीदना चाहता है। तो जब भी मैं बोलता हूँ ना यूएस फेंक रहा है अपना कि 12 टन, क्योंकि बता दिया आपको यार 2026 के पहले तो कोई 25 टन उसका 26 टन फ्री होता है। 2030 तक एनुअली 80 मिलियन टन और समथिंग मोर, आई थिंक रफली 80 मिलियन टन है विच इज बाइंग फ्रॉम ब्राजील। वो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया 2 साल का, इस साल और 2026 का अर्जेंटीना से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। वो बता नहीं रहा है कि साउथ अफ्रीका और मलावी से कितना खरीद रहा है, उनके स्टैटिस्टिकल डेटा में नहीं है, बट आता है कि यस दे आर बाइंग फ्रॉम देयर। तो बचा क्या यार यूएस से खरीदने के लिए, और जो साइंड कॉन्ट्रैक्ट है वो तो क्यों तोड़ेगा? उसने उसका टैरिफ तो कम किया नहीं है, सोयाबीन वगैरह किसी चीज का कुछ नहीं कम हुआ है। आपसे खरीदने के लिए आपके लिए टैरिफ 0 बोल रहा है कि आप जितना लेना है ले लो, हम आपसे ले लेंगे, हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे उसके। ये एक यानी चिंता का विषय है दोनों के लिए, दोनों देशों के लिए, आगे क्या होगा। मैं ये नहीं, अभी गलती सबने ये किया हुआ है सारे देश जो स्टार्टिंग फ्रॉम रोमन एम्पायर, कि दे हैव ट्राइड टू डोमिनेट इट विद देयर करेंसी एंड ट्राइड टू डिक्टेट टर्म्स। और जब आप एक्सपैंड ज्यादा कर जाते हो, आप कुछ बनाते नहीं हो, खर्च हो, आप यू स्पेंड मोर देन यू अर्न, फिर आपका डिवैल्यूएशन होता है, पीपल लूज फेथ इन योर करेंसी, और फिर धीरे 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 आपका करेंसी निकल के जाता है। इसमें सबसे ज्यादा चिंता उसको भारत से, चीन से नहीं है। चीन इज ट्राइंग टू इंटरनेशनलाइज युआन, और नैरेटिव वो चीन चलाता है कि भारत इज ट्राइंग टू इंटरनेशनलाइज रूपी। नो, भारत इज इन्वोकिंग लोकल करेंसी में आप डील करें। That's why they did a currency thing with Kenya recently, China ने, कि भाई सब यूपीआई लेने को तैयार हैं आपके साथ, अपने लिए बनाना चाहते हैं समथिंग सिमिलर टू यूपीआई, लिंक ईच अदर्स बैंक्स, लिंक ईच अदर्स एवरीथिंग, जिससे वो क्यूआर कोड या आप मनी जो है आप ट्रांसफर कर दोगे, मेरे अकाउंट से रुपी में जाएगा, आपके अकाउंट में आपका लोकल करेंसी के पैसे चले जाएंगे एज पर द एक्सचेंज रेट लेड आउट बाय द BIS and acceptable by the both equivalent central banks. So there is no fiat currency. There is no fiat currency. और यही सिस्टम जब भारत अखंड होता था और आपका चक्रवर्ती का सिस्टम होता था, दिस वाज द कॉन्सेप्ट दैट यूज्ड टू बी फॉलोड। हर किंगडम अपना करेंसी चलाता था एंड उसका आप इक्विवेलेंट रेट वगैरह कर लेते थे। तो आइदर यू हैड इक्विवेलेंट रेट ऑफ करेंसी और यू डिड अ बार्टर, equivalent amount of items in barter as per acceptable norms between the two states,
दैट मेरे चावल का इतना रेट है तो तेरे दाल का इतना रेट है, तो मैं इतना बैग चावल दे रहा हूं तो उतना बैग दाल दे दूं, या आप पैसों के मुताबिक, बिकॉज दोज डेज यूज्ड टू बी कॉइन्स, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। कंट्रीज का अंतर ये होता था, उस राजा का मुखौटा छाप दिया जाता था ना आपके कॉइन के अंदर, द फेस ऑफ द किंग वाज स्टैम्प्ड एंड यू हैड योर नेशनल एम्बलम आल्सो स्टैम्प्ड। दैट इज हाउ यू अंडरस्टूड कि ये इस देश का, ये इस देश का। गोल्ड कॉइन का वैल्यू तो वही होता, बोलता है 4 गोल्ड कॉइन, 4 गोल्ड कॉइन। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट वाज दैट देयर इज नो रिजर्व करेंसी। ये रोमन्स ने लाके शुरू किया है रिजर्व करेंसी का गाथा। उसमें क्या होता है कि दैट यू डिक्टेट एवरीथिंग, एंड लाइक रोमन्स यूज्ड टू से ऑल रोड्स लीड टू रोम। तो रोम वाज अ सिटी स्टेट। जब किंगडम्स आ गया तो all roads led to Spain, or all roads led to Netherlands, or all roads led to Britain. That's how it was. अपना अपना चलाते थे। और क्लासिक एग्जांपल अभी मैं दिखाता हूं यूएस और स्पेन का। स्पेन काफी रिच हो गया था अर्ली 16th सेंचुरी में, क्योंकि काफी वर्ल्ड के बिगेस्ट सिल्वर एंड गोल्ड माइंस उनको लैटिन अमेरिका से मिल गए थे, तो सिल्वर कॉइन्स बहुत चलाते थे। अपना कुछ नहीं बनाते थे, इट बिकेम अ कंज्यूमिंग कंट्री। बट उसके साथ साथ आप लड़ाई भी लड़ रहे थे, एम्पायर को बढ़ाना था, उसके लिए पैसे चाहिए थे, एंड दैट्स हाउ यू, आपका पैसे का वैल्यू कम होता चला गया, क्योंकि आप उसमें सिल्वर में कॉपर मिलाते चले गए। यूएस का क्या हुआ? टिल द 60s यूएस वाज द प्रोडक्शन हाउस ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद से धीरे धीरे आपका सारा बाहर जाने लगा। वेस्टर्न यूरोप चला गया, यूके चला गया, जापान को बनाया, साउथ कोरिया को बनाया, और नट बोल्ट पूरा खोल के by early 2000, because that is how 2001 में desperately they brought China in and they sent everything to China. So today USA is a consuming country. हाँ हाई एंड वगैरह बनाता है, नॉर्मल कंट्री को हाई एंड टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है, तो उसको चाहिए नहीं। So medium and low technology पूरा बाहर है, and he is a consuming country, and you are spending so much, close to 800 military bases all over the world. पैसे लग, आप लड़ाइयां छिड़वा रहे हो, आपके टैक्स पेयर का ही तो पैसा जा रहा है। जब वो कहता है कि मैं इतने बिलियन एड दे रहा हूं यूक्रेन को, ठीक है हथियार दे रहा है, लेकिन वो पैसा कहां से जा रहा है? उसके टैक्स पेयर से तो जा रहा है, एंड देयर इज नो रिटर्न कमिंग। एग्जैक्टली व्हाट चाइना के साथ हुआ, जब BRI एंड ओवर एक्सपेंशन और सब तरफ निकाल दिया, पैसे आए नहीं। यूएस इज ऑल्सो फेसिंग, अभी they have so many economists available in USA, and I'm surprised that they have not been able to look at this in a macro and micro economic way and say कि भाई ये यहाँ गलत हो रहा है और हमको ये करना चाहिए। गलतियां सब बता रहे हैं, रास्ता क्या है, किस तरह से रिवैम्प करना है, कोई बता नहीं रहा। तो रिवैम्प करने के लिए मोदी जी को देखना चाहिए। पहला थिंग वो स्किलिंग इंडिया। अगर आपको कुछ बनाना है, दैट इज व्हाई दिस है ना लॉस्ट डिकेड, जब कांग्रेस ने सब आउटसोर्स कर दिया था, तो यू लूज 10 साल के अंदर भी यू लूज योर स्किल्स। तो स्किलिंग इंडिया वाज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म स्किलिंग इंडिया एंड मेक इन इंडिया, इट इज इन इट्स थर्ड टर्म। विजन 2047 आत्मनिर्भर भारत कब बोला था? 15 अगस्त 2024 की 2025, फॉरगेटिंग, 15 अगस्त में लाल किले से अनाउंस किया आत्मनिर्भर भारत। आई थिंक 2024 इलेक्शन होने के बाद, दैट वाज द थर्ड टर्म। इस टर्म का वो है फ्रेज आत्मनिर्भर भारत, बट स्किलिंग इंडिया इज नॉट स्टॉप।
और स्किलिंग इंडिया आप लोग बोलोगे यार कुछ दिख नहीं रहा है, ऑब्वियसली टियर 1 टियर और मेट्रो सिटीज में नहीं हो रहा है, टियर 2 टियर 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल। मैं जब रिटायर हुआ था तब बातचीत चल रही थी, तब मेरठ डिस्ट्रिक्ट के पास की वो बातचीत भी हुई थी स्किलिंग इंडिया डिपार्टमेंट के साथ कि भाई ये है, वो है, ऐसा है वैसा है, वहां पे बनाने वाले थे कि क्या क्या है। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज पता करके देखना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों का एक फन होता है, दे हैव, उनके हाथ में वो होता है, डीएनए में होता है कि ये फलाना काम करने में, फलाने 2-3 काम करने में माहिर होते हैं लोग, तो उसको टैप करना। मिसाल के तौर पे देखता हूँ, जैसे आप ईस्टर्न यूपी चले जाओ, वेस्टर्न बिहार, कोई हथियार दे दो वो आपको रेप्लिकेट करके एग्जैक्ट कॉपी बना के दे दो, आप पहचान भी नहीं पाओगे कि असली है कि नकली है। सिमिलरली ये गुरदासपुर, बटाला, पंजाब में कोई भी चीज, मेटल की चीज उसको दे दो, रेप्लिकेट करके आपको बना के दे देगा, आपको पता भी नहीं, एंड रियली वर्किंग, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये असली है कि नकली, कि फैक्ट्री से नहीं बना है, यहां से बना है। दैट इज द हुनर दोस पीपल हैव, द स्किल दोस पीपल हैव। तो वही डिस्कशन चला था जो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट में हर एक का अपना अपना हुनर होता है, तो इफ यू आर गोइंग टू डू स्किलिंग, टैप दैट एंड उसको बिल्डअप करो ना। अगर आप, मैं हम बोल रहे थे, अगर आप बटाले में जाके बोलो नहीं आपने एआई में करना है यार उसकी हुनर एआई में नहीं है तो बच्चा करेगा कैसे? अगर उसका हुनर लेथ और ये सब मशीन वगैरह में है, मशीनिंग टूल्स, ये करना वो करना, उसको हुनर वहां सिखाओ। सब तरह की हुनर चाहिए होती है, नॉट जस्ट एआई एंड क्वांटम। एआई के लिए हार्डवेयर चाहिए, हार्डवेयर को डब्बा चाहिए और वो सामान चाहिए, कोई तो बनाना है। केवल सॉफ्टवेयर से एआई तो नहीं चल जाएगा ना, उस एआई को चलाने के लिए एक हार्डवेयर चाहिए। तो इसने तो 30 साल से तुमने सब कुछ बाहर भेज दिया है, तो दोबारा मांगा कैसे करोगे? बंदे हैं नहीं आपके पास ट्रेन। तो दे हैव टू लुक एट 3 सक्सेसिव और एटलीस्ट 2 सक्सेसिव 3 प्रेसिडेंट्स। एक तो इसका है, बाकी 2 कौन सा? वी हैव टू कैरी दिस फॉरवर्ड। फिर आपके पास फैक्ट्रियां सब लगाने के लिए हो सकता है। स्किलिंग करके बोलो आओ मेरे लिए बनाओ और बेचो, और फिर उसके बाद आत्मनिर्भरता पे जाओ कि मैं खुद बनाना। जब तक वो नहीं होगा, यू विल हैव अ ट्रेड डिफरेंशियल, बिकॉज आप कंज्यूमिंग हो, बनाते नहीं हो, आप इंपोर्ट करते हो, तो ट्रेड डिफरेंशियल तो रहेगा। वे आपके पास कुछ है नहीं उनको बेचने के लिए। अभी ब्रूहाहा हो गया था पेपर में कि भाई इंडिया ने जैवलिन खरीद लिया। अबे यार 12 लॉन्चर और 2000 मिसाइल खरीदे, 12 लॉन्चर, मतलब एक यूनिट के लिए खरीदा है 12। उसके पास 8 होते हैं, अराउंड 8 होते हैं, तो 8 वो और 4 बैकअप ट्रेनिंग वगैरह के लिए, दैट्स अबाउट ऑल। 400 कुछ आपके पास यूनिटें हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की और हैं, इतनी बड़ी फौज है, 12 लॉन्चर ही खरीदा है कि ठीक है खुश हो जाओ, ट्रेनिंग कर देंगे, मे बी बीएसएफ वगैरह को दे देंगे। सो बोथ ट्रंप एंड शी जिनपिंग, अंत में यही कहूंगा, दे हैव अ बिग प्रॉब्लम फेसिंग देम, और अभी उनके पास, दोनों के पास आंसर्स नहीं, ना उनके टीम के पास। चलो शी जिनपिंग निकल गया, दूसरा आ गया, वो क्या उखाड़ लेगा? आपका अभी का जो 5 ईयर प्लान आपने निकाला है, कख नहीं है उसमें। आप बता ही नहीं रहे हो कि आप किस तरह से, वही शब्दावली आप इस्तेमाल कर रहे हो, ड्यूअल इकोनॉमिक्स और ये और इंक्रीज कंजम्पशन, कैसे करोगे वो तो बताओ। और यूएस के तो ये प्रेसिडेंट के पास तो कोई आंसर नहीं है कि जब आपके पास काम करने वाले बंदे नहीं हैं। वो तो एविडेंट था जब
साउथ कोरिया इन्वेस्ट कर रहा था और हंडे को बोला था, हंडे अपना फैक्ट्री एक्सपैंड कर रहा था। भाई कंस्ट्रक्शन के लिए वो लेबर लेके आया बाहर, आपके बंदे तो काम करने को तैयार नहीं। आपका बंदा काम करने के लिए तैयार होना चाहिए ना, फ्लोर पे मैनुअल लेबर करने के लिए। आपका व्हाइट एंग्लो सैक्सन तो करना नहीं चाहता, बाकियों को तो आप निकाल के फेंक रहे हो, कौन करेगा? वो लेके आए थे, आपके बंदों को सिखा रहे थे कि फ्लोर पे कैसे चलाना, और आपके आइस वाले बंदे आके उनको पकड़ के लिए चले गए कि एज दे आर कल्प्रिट्स, और साउथ कोरिया ने टाटा बाय बाय कर दी पैसों से। नहीं, वो तो अलग है। मतलब ये क्लियर दर्शाता है कि आपके पास ट्रेंड मैन पावर है ही नहीं। ट्रेंड मैन पावर है ही नहीं तो आप फैक्ट्री लाओगे कैसे? चलाएगा कौन फैक्ट्री? तो इसीलिए आप एग्रीकल्चर के पीछे बैठे हो कि मेरा सोयाबीन है, मेरा कॉर्न है, मेरा वीट है, मेरा कॉटन है, कोई तो उठा ले। कोई नहीं उठा रहा। अब चीन का तो मैंने बता दिया, वो तो बोल रहा है कि 25 टन उठाएगा, मतलब बचा ही उसका 14 टन है, जिसमें से वो बता नहीं रहा है कि साउथ अफ्रीका और मलावी से कितना उठा रहा है। आई एम श्योर 7-8 टन तो उठा रहा हो, मिलियन टन तो उठा रहा होगा वहां से, और बचा कुछ आपसे लेना चाहता है, इसलिए आपके लिए उसने 0 कर दिया। तो यूएस से क्या लेगा वो, और क्यों लेगा, और कैसे लेगा? कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ नहीं सकता ना। That is the dichotomy of what Trump says and Chinese faces. वो कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है। अब वो ट्रम्प की तो पुरानी आदत है, जब इतना शोर मचा के बोल सकता है कि मैंने भारत पाकिस्तान की युद्ध रोक दी, तो क्या बोल। कार्टून नेटवर्क चला रखा है, सॉरी सर, बट दोनों को तो ऐसे the way they were doesn't look like me. रुक नहीं रही उससे, गाजा की लड़ाई रुक नहीं रही उससे। 2 चिल्लर देशों का युद्ध, अब वो आके साइन करके चले गए तो वो बोल रहा है मैंने युद्ध रोक लिया। एक है अजरबैजान और आर्मेनिया, दूसरा है थाईलैंड और कंबोडिया की बॉर्डर स्कर्मिश हो रहा था। अब उस पे खुश रह लो। वो पता नहीं कौन से 8 गिनाते रहते, मैंने ये 8 लड़ाइयां रोक ली। सो they have painted themselves into a corner, और अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं उस कॉर्नर से निकलूं कैसे। जब तक पेंट सूखेगा बहुत देर हो गई हो। क्या आप देख लो, जहां तक अंदाजा है फरवरी में ये साइन हो जाएगा ईयू के साथ आपका, और फरवरी में साइन हो गया तो भाई अप्रैल आपका पार्लियामेंट क्लियर कर दे, बजट सेशन में ही टेबल हो जाएगा। यूके का भी देखते हैं, अभी वो स्टामर के साथ तो लड़ाई हो चुकी है, आपकी भी हो गई है, यूएस की भी हो गई है। वो बेचारा इकलौता पड़ रहा है, अकेला पड़ रहा है वो, और उसने किंग के साथ नहीं रहा है कि यूके में हो क्या रहा है, और वो उसने किंग के साथ भी लड़ाई ले ली है। साजिद खान ने भी किंग से लड़ाई ले ली है, तो किंग ने ऑर्डर कर दिया 9,000 ग्रूमिंग गैंग केसेस हैव बीन रीओपन्ड इन लंदन। 9,000 तालिक उठने वाला है सादिक खान के ऊपर। सो इट्स बिकम नाउ अ ब्रूटल वॉर एक्चुअली बिटवीन द क्राउन, कीथ स्टार्मर एंड सादिक खान, द मेयर ऑफ लंदन। मजा आएगा सब देखने में। सो कीथ स्टार्मर तो अब जाने वाला है, एंड देखते हैं कौन आता है। The conservatives are homing in back to Rishi Sunak by the way. Wow, interesting. And not the front benchers, the backbenchers and the larger conservative party people are very keen. He was the one who was doing a good job when you white people had him removed. He should come back. That if he comes back, then we have a chance to win and the Labour goes, because they expect the Labour party abhi gir jayegi, टिकेगी नहीं, because he has taken a fight with the king,
and nobody survives by taking a fight with the king. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Alternate Media has become one-stop solution for all the breaking and important news. Alternate Media X and Gayatri TM पे आपको सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मिलेंगी. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.